अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतिशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक एक्सक्लूसिव, दिलचस्प और निहायत अहम स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अभी इमरान खान के ख़िलाफ़ भी ज़ियाउल हक के बनाए हुए कवानीन का बदतरीन और खौफनाक इस्तेमाल हो रहा है। उन आमराना कवानीन का आज तक पाकिस्तान में उसी तरह ब्लेटेंटली इस्तेमाल चल रहा है जो कि उस वक्त ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब गिरफ्तार करके जेल में डाला तो उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मद्देनज़र रखते हुए जो कवानीन बनाए गए थे वो मुल्क में अभी तक राइजुल अमल हैं। और जो जमहूरी हुकूमतें आई उन्होंने कानून की इन शिकों को ख़त्म नहीं किया, इनमें तरामीम नहीं की और ये अभी तक उसी तरह से बुरी तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। मुकम्मल तफसील के साथ आपको आगाह करेंगे। आपको बताएं कि इमरान खान, जैसा कि सबको मालूम है कि आजकल अडयाला जेल में कैद हैं, मुख्तलिफ मुकदमात में कन्विक्ट हैं और मुख्तलिफ मुकदमात में अंडर ट्रायल प्रिजनर के तौर पर कैदी हैं। तो उनसे वकला मुलाकात करना चाहते हैं। सियासी लोग जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो भी मुलाकात के लिए कोशिश करते हैं। जब वहाँ से इजाज़त नहीं हो पाई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर हुई, कुछ लोगों ने मुलाकात की, लेकिन कुछ दीगर अहम रहनुमा जब आना शुरू हुए और अदालत में दरख्वास्तें दायर की कि वो मुलाकात करना चाहते हैं तो उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई। अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर हुई तो अदालत को ये बताया गया कि जो जेल रूल्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। रूल्स में जो कैदी है वो अपने मुलाकातियों से सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता। पर्सनल अपने ज़ाती मामलात से मुतालिक बात की जा सकती है, लेकिन जो सियासी मामलात हैं उन पर गुफ्तगू नहीं की जा सकती और जेल रूल्स के मुताबिक इस पर पाबंदी है। इसलिए वकला की मुलाकात की हाई कोर्ट से इजाज़त हुई, लेकिन जो पीटीआई के सियासी लोग हैं, जो कि पॉलिटिकल लीडर्स हैं इमरान खान के बाद, जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के पॉलिटिकल लोग हैं, उनको इजाज़त नहीं मिलती और उसका जवाज़ ये पेश किया जाता है कि सियासी गुफ्तगू पर अडयाला जेल में और दीगर जेलों में भी प्रिजन रूल्स के तहत पाबंदी है। अब उस पाबंदी के खिलाफ भी एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ चुकी है और जल्द ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान इस अहम तरीन मामले को तय करने जा रहे हैं। मामला ये है कि क्या एक शख्स का सजा याफ्ता होना या अंडर ट्रायल प्रिजनर के तौर पर कैद हो जाना उसके फंडामेंटल राइट्स यानी बुनियादी हकूक, बुनियादी राइट ऑफ एसोसिएशन और राइट ऑफ आज़ादी इजहार जो है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, क्या इन हुकूक से उसे महरूम कर दिया जाता है महज इस बुनियाद पर कि वो किसी मुकदमे में कन्विक्ट हो गया या वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है। ये बड़ा अहम नुक्ता है। अदालत ने अब इस नुक्ते को देखना है और इसके साथ ये तय करना है कि क्या कोई कैदी अपने मुलाकाती से सियासी गुफ्तगू कर सकता है या नहीं। इस मामले पर कोर्ट ने जो रिस्पोंडेंट्स हैं या जो पटिशनर हैं उनसे दलाइल मांगे और उसके बाद एक एमाइकस भी मुकर्रर की। ज़ैनब जंजुआ एडवोकेट हैं, बड़ी लर्नेड एडवोकेट हैं, उनको कोर्ट ने एमाइकस मुकर्रर किया और उनकी तरफ से एक ब्रीफ अदालत में जमा करा दिया गया। अब नाजरीन, अदालत में जब इब्तदाई तौर पर यह कंटेम्प्ट पिटीशन आई कि वकला को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही तो उस वक्त तक सिक्योरिटी थ्रेट्स का मामला के सिक्योरिटी खदशात हैं जिसके बायस अडयाला जेल में मुलाकातों पर 2 हफ्ते की पाबंदी लगा दी गई थी। तो उसके बाद कोर्ट ने ये वे आउट निकाला कि ऑनलाइन वीडियो मुलाकातें आप अरेंज कराएं। तो उस पर एडवोकेट जनरल ने कहा था कि वो नहीं हो सकता क्योंकि जेल रूल्स में रिस्ट्रिक्शन है और उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो उस वक्त जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने एक बड़ी अहम लॉजिक पेश की थी। उन्होंने कहा था कि ये प्रिजन रूल्स जो थे ये 1978 में बने थे, 1978 में, और 78 में जब ये रूल्स बने तो उस वक्त ऑनलाइन वीडियो लिंक के ज़रिए इस तरह की जो गुफ्तगू है या मुलाकात है इसका कंसेप्ट मौजूद नहीं था। उस वक्त टेक्नोलॉजी में इतनी जिद्दत नहीं आई थी, इसलिए उस वक्त इस बात को कंसीडर नहीं किया गया होगा। उसके बाद
भी कभी इस तरह की ज़रूरत पेश नहीं आई होगी, इसलिए गवर्नमेंट ने इस मामले को भी कंसीडर नहीं किया होगा। लेकिन अब जबकि ज़रूरत पेश आई है तो आप ऑनलाइन मुलाकातें कराएं इमरान खान की अपने वकला के साथ, तो उस पर और दीगर जो नॉन लॉयर थे, जो कुछ दीगर पटिशनर्स भी हैं सियासी लोग, तो उस पर जो जेल सुप्रिटेंडेंट और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का ये एतराज़ था कि वो सियासी गुफ्तगू करेंगे। अब सियासी गुफ्तगू की जब बात आई तो शेर अफजल मरवत ने जो रेलेवेंट सेक्शन है प्रिजन रूल्स की, सेक्शन 265, उसने कहा कि वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि जो बंदा एक अपने पॉलिटिकल व्यूज़ की वजह से आज जेल में कैद है, तो उसको और एक बड़ी पार्टी को हेड कर रहा है, उसके खिलाफ 200 से ज़ायद मुकदमात हैं, तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है। तो कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो सेक्शन 265 का मामला है ये इस अदालत के सामने नहीं है, आप इसे अलग से चैलेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद शेर अफजल मरवत ने एक अलग से दरखास्त भी दायर की जिसमें ये स्पेसिफिक सेक्शन है जिसके तहत सियासी गुफ्तगू मुलाकात के दौरान नहीं की जा सकती, और ये रिस्ट्रिक्ट करती है कि किसी भी सुपीरियर क्लास का जो प्रिजनर है उसकी हफ्ते में एक मुलाकात कराई जा सकती है अपने वकला से या किसी भी मुलाकाती के साथ। तो इस बात को अब अदालत तय करेगी। ये नुक्ता जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की अदालत में अब ये तय होना है। ये 1978 में बनाए गए और 78 में जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था मुल्क में नाफिजुल अमल, और उसके बाद उन्होंने वो प्रेसिडेंट बने थे मेरा ख्याल है 78 में ही, और उससे पहले जुलाई 77 में उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार करके उनकी गवर्नमेंट टॉपल की और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो ये जो मामला है, अब जब ज़ियाउल हक के दौर में ये रूल्स बन रहे थे तो उस वक्त मामला बड़ा वाज़े तौर पर सामने ये रखा गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक सियासी लीडर को गिरफ्तार किया गया है, उसको जेल में डाला गया है, और उसकी बड़ी इसी तरह मतलब कंपैरिजन में चले नहीं भी जाते, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी चाहने वाले बहुत थे, पार्टी में बड़ी उनकी स्ट्रेंथ मौजूद थी, बड़े लोग उनके साथ मौजूद थे, तो अब वो भी मुलाकातें करना चाहते हुए होंगे। तो उस वक्त जो रूल्स बनाए गए थे वो उस मामले को सामने रखते हुए बनाए गए होंगे, और उसमें स्पेसिफिकली ये लिखा गया है कि जेल में जो भी शख्स मुलाकात करने के लिए जाएगा वो सियासी गुफ्तगू नहीं करेगा। वर्ड सियासी बड़ा कैटेगोरिकली इसमें शामिल किया गया था। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस नुक्ते को देखना चाहती है, देख रही है, और इस पर जल्द कोई जजमेंट भी आ सकती है। लेकिन सवाल एक ये है कि तकरीबन निस्फ सदी का अरसा गुजर चुका है ज़ियाउल हक के दौर को, और उस वक्त 1978 के बनाए हुए जो जेल रूल्स हैं उसकी ये एक शिक जो कि जो स्पेसिफिकली जो सियासी लोगों के लिए एक रिस्ट्रिक्शन है, और उसके बाद जमहूरी हुकूमतों के 3 अदवार तो ये लास्टली मुकम्मल हो चुके हैं, ये चौथा चल रहा है। तो इन जमहूरी हुकूमतों के अदवार में भी ये कोशिश भी नहीं की गई कि वो जो आमराना शिकें शामिल की गई हैं जेल रूल्स में या दीगर कवानीन में उनको ख़त्म कर लिया जाए। तो ऐसी कोई सिचुएशन प्रिवेल की ही नहीं है सिरे से। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हम जमहूर और जमहूरियत का राग अलापते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं रहा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की अदालत पे यह मामला है, और उसके अलावा इमरान खान से वकला की मुलाकात का जो मामला है उस पर चूँकि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने रिपोर्ट जमा कराई थी कि वो मुलाकात ऑनलाइन मुलाकात नहीं करा सकते क्योंकि जेल रूल्स में ये रिस्ट्रिक्शन है। तो अदालत ने सवाल ये उठाया है कि जिस दिन ये कोर्ट ने ऑर्डर किया उसके अगले दिन ही वज़ीर आला पंजाब ने बड़ा प्राइड लेकर ये अनाउंस किया कि एशिया की पहली ये सहूलत हम दे रहे हैं जो किसी भी एशिया की पहली जेल में है, और वो जेल कोर्ट लखपत है। कैदियों को ये सहूलत दी जा रही है कि वो अपने मुलाकातियों से ऑनलाइन मुलाकात और गुफ्तगू कर सकते हैं। तो क्या एक ही सूबे में
दो मुख्तलिफ जेलों में दो मुख्तलिफ कवानीन हो सकते हैं, या फिर आइंदा समात पे ये बताना है कि वज़ीर आला पंजाब का जो ऐलान है, जो अनाउंसमेंट है, वो गैर कानूनी है, या सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट गैर कानूनी है। तो अदालत ने ये नुक्ता रखा है। और एक और नुक्ता है, शेर अफजल मरवत ने कहा था कि उन्हें वकला को इमरान खान से मुलाकात करने जब जाते हैं तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर खड़ा किया जाता है गाड़ियों को और उन्हें पैदल भेजा जाता है, पैदल ही वो वापस आते हैं। क्योंकि सवाल ये है कि अगर आरपीओ रावलपिंडी ने ये डिसाइड करना होता है, क्योंकि उनके अंडर जो पंजाब पुलिस की पिकेट है वहाँ पे अगर वो ये डिसाइड करते हैं तो इस पर अदालती मुआवनत करें कि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट देख सकती है या लाहौर हाई कोर्ट के देखने का ये मामला है। तो ये केस जो है इसकी नेक्स्ट डेट 29 मार्च 2024 है, यानी आज से 3 दिन बाद इस केस की समाअत होनी है और इन तमाम मामलात पर अदालत ने फ्रीकैन को सुनना है और उसके बाद ये केस जो है इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट भी आ सकती है। तो नाज़रीन, अब तक की यही अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर की। वीलॉग अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।